नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के वोट का हक छीनने की साजिश बताने वाले महागठबंधन ने अब 35 लाख वोट काटे जाने के चुनाव आयोग के ऐलान के बाद नए सिरे से मोर्चा खोल दिया है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने यह दावा किया कि चुनाव आयोग के इस अभियान से 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के वोट का हक छिन जाएगा और उन्हें नागरिक के तौर पर मिलने वाले सारे अधिकारियों से वंचित कर दिया जाएगा। वहीं विपक्षी दलों की मोर्चाबंदी के इस बीच केंद्र सरकार में शामिल बीजेपी की सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर एसआईआर के दायरा स्पष्ट करने की मांग कर दी है। दलील यह कि एसआईआर के जरिए नागरिकता की जांच नहीं होनी चाहिए। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने यह भी कहा कि इस तरह का संशोधन चुनाव के 6 महीने के भीतर नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट। ये कौन है भाई निशाने पे? भाई पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज। जब लालू जी भाजपा के आंकड़ों से डरा तो लालू जी का बेटवा डरा जाएगा। यहाँ पे अगर इस तरीके से करेगा, यहाँ पे बिहार है, बकसने वाला नहीं है, यहाँ दंगल होगा। कि जो बिहार से बाहर जो पलायन किए हुए जो लोग हैं, जो बाहर रोजगार के लिए बैठे हुए हैं, उनकी नाम कटना ही कटना। चुनाव आयोग का अभियान पूरा होने से पहले ही 35 लाख वोटर के नाम कटने का ऐलान हो गया। वोटर वेरिफिकेशन पर नया तूफान खड़ा हो गया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने दावा किया कि चुनाव आयोग तो 35 लाख की ही बात कह रहा है, लेकिन उनके मुताबिक 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की वोट कटना तय है। तो आने वाला समय में जो स्क्रूटनी होगा, इसमें आप जितना कह रहे हैं, मेरा जो अनुमान है करोड़ में होगा, 2 करोड़ से कम है। क्योंकि सरकारी आंकड़ा जो है, बिहार से रजिस्टर्ड जो लेबर हैं, जो बाहर पलायन करके काम कर रहे हैं, 2 करोड़ है और अनरजिस्टर्ड मिला करके 1 करोड़, तो 3 करोड़ का है। और 3 करोड़ का यदि अभी आंकड़ा है, ये जो आप आंकड़ा बता रहे हैं, उस आंकड़े से यदि आप आने वाला समय में जो फाइनल होगा तो आप देखिएगा कि करोड़ों में जाएगा। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का यह दावा तब आया है जब चुनाव आयोग ने बयान जारी कर कहा है कि बिहार में जारी मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत 35 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम मतदाता सूची से कट गए। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 12,55,000 वोटर मृत पाए गए हैं। 17,37,000 वोटर स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं, जबकि 5,76,000 वोटर्स 2 जगह पंजीकृत हैं। यानी चुनाव आयोग के बयान के आधार पर अब तक 35,69,437 मतदाताओं के नाम कट हो चुके हैं और यह संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी 11% से ज्यादा नामांकन फॉर्म भरा जाना बाकी है। लेकिन चुनाव आयोग के इस बयान ने महागठबंधन नेताओं को गुस्से से भर दिया और उन्होंने चुनाव आयोग के इस अभियान के खिलाफ दंगल का ऐलान कर दिया। आरजेडी, कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम नेता एक सुर में बोलने लगे। एनडीए के नेता महागठबंधन को हताश, निराश बताने लगे। जनता के मुद्दों को छोड़ दिया है बीजेपी ने। यहाँ पर चुनाव को चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लेके आए हैं। डॉक्यूमेंट्स की उपलब्धता ना होने के कारण जो प्रावधान निहित किया है चुनाव आयोग ने, और नाम कटता है तो ये डकैती है और इस डाके को बिहार की अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। चुनाव आयोग जनता का चुनाव आयोग नहीं रहा, बीजेपी का चुनाव आयोग रह गया। खुली चुनौती देते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ कि जितने वो वोटर एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं, उतने वो रिसीट दिखा दें। यहाँ पे अगर इस तरीके से करेगा, यहाँ पे बिहार है, बकसने वाला नहीं है, यहाँ दंगल होगा। और ये इसका जवाबदेही जो है ना, वो चुनाव आयोग का भारत सरकार का ही है, सरकार का है कि बिहार में अगर इसके, क्योंकि बिहार ही जो है ना, ये वोट के मामले में बहुत गंभीर है, किसी भी जाति धर्म का हो। लोगों में गुस्सा तो है ही है, लोगों में परेशानी है कि खामखा का एक मसला खड़ा कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। ये बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी ये काम हो सकता था या लोकसभा के चुनाव के फौरन बाद हो सकता था। समय
पर्याप्त मिल जाता। प्रकार का असंसदीय और अमर्यादित बात वही लोग बोल रहा है जो आज हताश है, निराश है या आने वाले चुनाव के परिणाम से अभी से ही डर गया है। बिहार की संस्कृति जो है, सभ्यता एक पहचान है, आपसी भाईचारे की पहचान है और उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। नीतीश को नहीं समझ रहे हैं। बकवास लोग हैं, बकवास बात है। उन लोग ना उनका अपना कोई जनाधार है ना पब्लिक है। अब क्यों नहीं जाते हैं? चुनाव आयोग जो भी नियम बनाया है सारी पार्टियों के लिए बनाया है। बिहार में हम लोग पहले से ही शंका जताई थी, जिन लोगों को वोट देने का अधिकार हनन करने के लिए ये वोटाधिकार हनन करी। पिछले चुनाव में भी लगभग 3.5 लाख वोट कटे और कम से कम 2.5 लाख वोट जुड़े। तो बात तो यही है ना कि फर्जी वोट कटें और जो सही मायने में वोटर हैं, जिनके नाम किसी ने साजिश के तहत कटवा दिया, वो जुट जाएं। झारखंड में कर लीजिएगा, है हिम्मत, हमारी सरकार है वहां, हम लोग वहां सरकार चला रहे हैं। गरीब का नाम नहीं कटने देंगे। गरीब है तभी हम लोग हैं, गरीब है तभी कांग्रेस है, गरीब है तभी राहुल गांधी है, गरीब है तभी इरफान अंसारी है। एक भी नाम नहीं कटने देंगे। क्यों कटेगा नाम? चुनाव आयोग यदि ऐसे लोग जिनकी पात्रता नहीं है, जो लोग मर गए हैं, अगर उनका नाम चुनाव लिस्ट से हटा रहा है तो क्या गलत काम कर रहा है? महाराष्ट्र में चुनाव की चोरी का इल्जाम लगाने वाले नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पहले ही ये दावा कर दिया था कि जैसे महाराष्ट्र में चुनाव की चोरी हुई और अब बिहार में भी वही खेल दोहराया जाएगा। चंद दिनों के बाद ही चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू कर दिया और चुनाव आयोग के इस अभियान को बिहार में चुनाव की चोरी की साजिश बताते हुए महागठबंधन ने बंद का ऐलान कर दिया। पटना की सड़कों पर चुनाव आयोग के अभियान के खिलाफ उमड़ी भीड़ ने महागठबंधन नेताओं का उत्साह बढ़ा दिया और तब से राहुल तेजस्वी लगातार चुनाव आयोग पर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के वोट का हक छीनने का इल्जाम लगा रहे हैं। तेजस्वी भी बीजेपी को खुली चुनौती दे रहे हैं। ये कौन है भाई निशाने पे? भाई पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज, यही लोग हैं निशाने पे। ये लोग वोट काटने की तैयारी कर रहा है, लेकिन आपका भाई बेटा इन लोगों से डरने वाला नहीं है। जब लालू जी भाजपा के आंकड़ों से डरा तो लालू जी का बेटवा डरा जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारा बिहार में किसी एक बिहारी का अगर वोट अगर काट के दिखा दो, फिर देखना क्या होता है। हम लोग कचने नहीं देंगे। ये वोट का राज मतलब छोट का राज। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन अभियान पर जारी सियासी बवाल के बीच हो रही हत्या और लूट की वारदातों ने डबल इंजन के कथित सुशासन राज पर धब्बा जड़ दिया। हालांकि एनडीए के नेता अब भी बिहार की कानून व्यवस्था पर उठते सवालों का जवाब देने के बजाय लालू राबड़ी यादव के 20 साल पुराने शासनकाल की याद दिला रहे हैं और 18 जुलाई को बिहार में कमल खिलाने की कोशिश में पीएम मोदी भी मोतिहारी पहुंच रहे हैं और एनडीए के नेता नीतीश कुमार के 1 करोड़ रोजगार देने का डंका पीट रहे हैं। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस पूछ रही है कि जब तक बिहार देश का क्राइम कैपिटल बना रहेगा, तब तक कोई उद्योग कैसे लगाएगा, रोजगार कैसे आएगा? इस सपने देखने से क्या होगा? आप जो है गुंडा राज अभी कायम है, गुंडा राज को जाके कंट्रोल करो ना। कितनी हत्या हो रही है, कितनी बलात्कार हो रही है, थाने में जाओ तो FIR नहीं हो रहे, वो कंट्रोल करो। रोजगार के सपना इलेक्शन में क्यों दिखा रहे हो? ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी को चश्मा उतार करके अब देखना चाहिए, टेलीप्रॉम्प्टर छोड़ करके अपनी बातों को रखना चाहिए। भयावह स्थिति है बिहार में। टीचर की हत्या होती है, इंजीनियर की हत्या होती है, डॉक्टर की हत्या होती है, वकील साहब की हत्या होती है, व्यवसायिकों की हत्या होती है, ठेकेदारों की हत्या हो रही है। खुला चुनौती है तेजस्वी यादव को कि विजय सिन्हा और विजय सिन्हा के परिवार के जिंदगी पर एक भी अपराध का तुम आरोप निकाल दो, लेकिन तुम्हारा पिता न्यायालय के द्वारा घोषित आर्थिक अपराधी है और तुमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके अपने पार्टी को ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष के कुर्सी को भी अपमानित कर रहे हो। इस प्रकार से लगातार वहाँ हत्या हो रही है और दिन दहाड़े हो रही है।
और बड़े से बड़े लोगों की हो रही है, उद्योगपतियों की हो रही है, बालू माफिया की हो रही है, तो कहीं किसी की हो रही है। तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अराजकता फैल गई है बिहार के अंदर, कोई सरकार नहीं है। बिहार की जनता ये जानती है कि बिहार के अपराधी कौन है, बिहार में गुंडागर्दी किसने किया, बिहार में अराजकता किसने फैलाया। ये लालू प्रसाद और लालू प्रसाद जी के परिवार, जिसने चारा भी खाया, जिसने जमीन भी लिखवाया, बिहार का बालू भी खाया, बिहार का जमीन भी लिखवाने का काम किया, ये लोग अपराधियों को पालने वाले लोग हैं। सुशासन के तमाम दावों के बावजूद कोई ऐसा दिन नहीं बीतता है कि बिहार में कहीं ना कहीं गोली न चल रही हो। कल ही बेगूसराय में गोली चली। बिहार का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां दिन दहाड़े गोलियां नहीं चल रही हैं। अपराधी खुले तौर पर अपराध कर रहे हैं और बड़ी बेशर्मी से बिहार के डिप्टी सीएम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म हो गया है। बिहार के महिला को ही नौकरी मिलेगा, यानी एक एक महिला को सम्मान मिलेगा। ये हमारे नीतीश कुमार जी का ताकत है। कभी सोच सकता था गरीब घर का महिला की हम मुखिया बनेंगे, हम पंचायत समिति बनेंगे, हम वार्ड मेंबर, वार्ड सदस्य बनेंगे। नीतीश कुमार